हाल ही में एम्स में 7 केस माइकोप्लाज्मा निमोनिया के डिटेक्ट हुए हैं, जो कि सेम वही ऑर्गेनिज्म है जो चाइना में निमोनिया कॉज कर रहा है। अब बात ये आती है कि क्या हमें इससे कंसर्न होने की ज़रूरत है? तो जी हाँ, बिल्कुल कंसर्न होने की ज़रूरत है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा निमोनिया एक ऐसा इन्फेक्शन है जो खाली माइल्ड डिजीज़ नहीं, मॉडरेट टू सीवियर डिजीज़ भी कर सकता है। खाली आपके लंग्स को ही नहीं, आपके हार्ट को भी अफेक्ट कर सकता है। उसमें फीवर आना, चेस्ट पेन होना, ड्राई कॉफ होना, सांस फूलना, घबराहट होना, पैल्पिटेशंस होना, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो कि इस निमोनिया के अंदर होते हैं। अगर किसी भी पेशेंट के अंदर सिम्टम पाए जाते हैं, किसी भी पेशेंट को यदि फीवर आता है, ड्राई कॉफ होती है या ब्रेथलेसनेस होती है, जो कि नॉर्मल वायरल इन्फेक्शंस में भी होता है, तो ऐसे में सरकार की तरफ से ये एक दायित्व बनता है कि एटलीस्ट टेस्टिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए माइकोप्लाज्मा निमोनिया के लिए। तो इसमें पीसीआर बेस्ड टेस्ट हैं या एलाइजा टेस्ट है जो कि ब्लड के थ्रू होते हैं। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो करके हम पता लगा सकते हैं कि ये माइकोप्लाज्मा निमोनिया के चलते इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। माइकोप्लाज्मा निमोनिया ऐसा नहीं कि अभी इंडिया के अंदर पहली बार डायग्नोज हुआ है, इससे पहले भी केसेस आते रहे हैं, लेकिन बीच बीच में आते हैं केसेस और वो ठीक हो जाते हैं। कुछ केसेस में पेशेंट्स को निमोनिया हो जाता है, कुछ पेशेंट्स जो हैं वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चले जाते हैं, जिसे हम ARDS बोलते हैं। कुछ पेशेंट के अंदर हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, उनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है। तो ये अगर निमोनिया कॉज कर रहा है, ARDS कर रहा है या हार्ट को अफेक्ट कर रहा है, तो ये सीवियर डिजीज के अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है और इसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो ये निमोनिया या ये बैक्टीरिया जो है, ये खाली सिंपल डिजीज या माइल्ड डिजीज नहीं कॉज करता है, ये सीवियर डिजीज भी कर सकता है और इससे हमें सावधान रहने की जरूरत है। यदि किसी को सिम्टम आते हैं तो एटलीस्ट इस बैक्टीरिया के लिए टेस्टिंग जरूर होनी चाहिए, ताकि हम खुद को बचा सकें, अपने परिवार को बचा सकें और बाकी लोग जो हमारे आसपास रहते हैं उनका बचाव कर सकें। प्रिवेंशन के लिए बहुत साधारण से स्टेप होते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो ऐसा नहीं है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ड्रॉपलेट के थ्रू फैल सकता है, लेकिन यदि एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया आता है तो वो काफ़ी सारे लोगों को अफेक्ट कर सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी होती है। तो इससे बचने के लिए बड़ी बड़ी गैदरिंग्स में जाने से बचना होगा। हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हाथों को बार बार धोना बहुत ज़रूरी होता है। यदि किसी को इनिशियल सिम्टम्स आते हैं तो अपनी स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएं, अपने डॉक्टर से परामर्श करें। एक्सरे की ज़रूरत है तो एक्सरे करवाएं, या कोई और ब्लड टेस्ट की ज़रूरत है तो वो ब्लड टेस्ट करवाएं।